जी नमस्ते। आज जो देश की परिस्थिति है, वाक़ई में गंभीर हो गया है। देश के युवा परेशान हो गए हैं। देश के किसानों का हाल जो है फटेहाल है। आप जैसा कि आप देखेंगे कि किस तरह से बेरोज़गारी बढ़ गई है, बेकारी बढ़ी हुई है। लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए जद्दोजहद उठा रहे हैं और राजनीतिक लोग जो है सो मौज मना रहे हैं। समाज को बचाने के लिए, सामाजिक चेतना लाने के लिए देश लेवल के जो भी एनजीओ हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज के जो अगुवा हैं, उन्हें सोचना होगा, उन्हें प्लान करनी होगी। अगर नहीं जागेंगे तो आज वर्तमान समय में भारत देश जो है फिर मानसिक रूप से अपने देश के ननिहालों को गुलाम बनाने का साजिश चल रहा है। जैसा कि अभी देखेंगे, लोगों में पागलपन हो गया है धर्म को लेकर के। धर्म की आंधी आ गई है। लोग भाई भाई को भूल रहा है। मानवता आज शर्मसार हो रहा है। जहाँ तहाँ छीना झपटी, चोरी डकैती और बहसबाजियाँ शुरू हैं। मूल विकास का जो एजेंडा है उससे लोग अब भटक रहे हैं। मूल विकास के एजेंडा को लोग भूल गए हैं। आप देखेंगे कि जहाँ तक सरकारें हैं, उन्हें बात बनाने से और सदन में हंगामा करवाने से फुर्सत नहीं है। वो यह नहीं चाहती है कि विकास के किसी एजेंडा पर बहस हो। वहाँ जाति पाति, तुम उसके बाप को, वो उसके बाप को, तुम अच्छा तुम बुरा, इन सब तरह की बातें आज सदन में होने लगी है, जो सदन की मर्यादा को भी तार तार करती है। और हम लोग वैसे ही नेता को चुनते रहे हैं। तो क्या हमारा समाज, सदन में जो लाखों करोड़ रुपया खर्च होता है बहस के समय में, इन्हीं मुद्दों के लिए सदन क्यों चलाया जाता है? सामाजिक बदलाव के लिए, समाज की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, समाज की समस्याओं को जो है ध्यान रख करके है उस पर अमल करने के लिए। परंतु ऐसा तो हो नहीं रहा है। समाज के लोगों को क्या चाहिए? सामाजिक चेतना कैसे विकसित होगी? समाज, गांव विकसित कैसे होगा? उसके लिए प्लानिंग नहीं होकर वहाँ टीका टिप्पणी, शिकवा शिकायत, क्या क्या सदन में होते रहता है। तो इन सारे चीज़ों को जो है समाज के लोगों को सोचना होगा। खास करके जो युवा पीढ़ी है, कलाकार हैं, साहित्यकार हैं, रचनाकार हैं, गीतकार हैं, विद्वान है, पत्रकार है, उनको इन सारी चीज़ों को समझ करके उन पर काम करना होगा। आज के पत्रकारों की भी वही स्थिति है। कहने के लिए पत्रकार है, वाकई में वो पत्रकारिता करते नहीं हैं। वो पत्रकारिता का जो मर्म था, पत्रकारिता का जो इज्जत था, पत्रकारिता धर्म का निर्वहन वो नहीं कर पा रहे हैं। जैसा कि आप देखते होंगे, महसूस भी करते होंगे कि किस तरह से समाज को वो भी जो है बांटने के लिए अनाप शनाप मीडिया चैनलों पर बोलते हैं और लिखने का भी काम करते हैं। तो समाज को बदलने के लिए, सामाजिक चेतना लाने के लिए, समाज को सुंदर बनाने के लिए लोगों को प्लानिंग करनी होगी। अगर प्लानिंग नहीं करेंगे, जात पात धर्म से ऊपर उठ करके अगर लोग काम नहीं करेंगे, लोग उस पर प्लान नहीं करेंगे, फिर समाज का भला नहीं होगा। तो समाज का भला कैसे होगा, उसके लिए लोगों को प्लान करने की आवश्यकता है। लोगों को सोचने की आवश्यकता है। लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है। जब तक लोग जागरूक नहीं होगा तो फिर समाज का विकास नहीं होगा। अब सब सोचते हैं कि वो करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे। कौन करेंगे? एक दूसरे पर थोपा थोपी के कारण आज जो अपना देश भारत है, वो राजनीतिक रूप से भारत की जनता जो है वो मानसिक गुलाम हो गया है। वह पार्टी और जाति के रूप में जो है बट गया है। उन्हें विकास नहीं सूझता है। आप जैसा कि आप देखेंगे, आज़ादी से लेकर के 2013 तक जो है जितने
भारत देश पर जो है आर्थिक कर्जा था, उसका 100 गुना 2014 से लेकर के 24 तक बढ़ गया। आखिर जब विकसित भारत 2014 से 24 में बना है, तो फिर ये हजारों करोड़ कर्जा क्यों बढ़ गया? वह कम से कम होनी चाहिए थी। इन सारे मुद्दों पर ध्यान देना होगा। देश को आर्थिक रूप से संपन्न अगर बनाना है, देश को आर्थिक रूप से अगर मजबूत बनाना है, तो इन सारे चीज़ों पर एक बेहतर रणनीति बनाना चाहिए। कहने के लिए हमारे वित्त मंत्री अर्थशास्त्री हैं, लेकिन हमारा जो काम है, हमारे देश की जो दशा और दुर्दशा है, वह अर्थशास्त्री दृष्टिकोण से नहीं चल रहा है। वह दुर्भावना से ग्रसित होकर के वहाँ काम हो रहा है। यदि ऐसा ही रहेगा तो पुनः हम और हमारा देश जो इन लोगों के हाथ में गुलाम हो जाएगा, और देश के जो शोषित वंचित समाज है वो हाशिए पर रहेगा, और देश के युवा जो है सचमुच में बेरोजगार होगा और उन्हें काम नहीं मिलेगा। आज आप देखेंगे मनरेगा की क्या स्थिति है, आज आप देखेंगे बाकी योजनाओं की क्या स्थिति है। सारे योजनाओं में जो है, योजना का जो मूल नियमावली है, मूल रूप से जिस रूप में काम होनी चाहिए उस रूप में कामें तो हो नहीं रही है। हो क्या रहा है? तो बंदर मार सारे जगह है। अब इन सारे चीज़ों पर गंभीरता से ध्यान देना होगा। प्रशासक हैं, कहीं भी तो प्रशासक मजबूर है। प्रशासक को राजकीय लोग इतना मजबूर कर चुके हैं